अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदि वुल्दि आदम व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा व अला कुम्मल अतबाइहि मिनस सिद्दीक़ीन वस्सालिहीन वश्शुहदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीहि इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिम मा कसबत वहुम ला युज़लमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूशी बावाज़े बुलंद। मैंने जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है और ये शरफ़ हासिल किया है, अल्लाह ताला ने इसमें इरशाद फरमाया कि वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीहि इलल्लाह, उस दिन से डरो वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीहि इलल्लाह, उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। यानी तुम अल्लाह की तरफ से आए हो। एक दिन वो था कि तुमने इस दुनिया में कदम रखा, वारिद हुए इस दुनिया में, ये खुशी का दिन था। लेकिन वो ऐसा वक्त था कि तुम मासूम थे, पाक थे, तुमसे कोई ख़ता सरज़द नहीं हुई थी, इसलिए न तुम्हें कोई डरने की ज़रूरत थी और तुम पैदा हुए तो तुम्हारी आमद पर खुशी मनाई गई कि एक अच्छी रूह, पाक इंसान पाक अंदाज में दुनिया में वारिद हुआ। ये तो खुशी का लम्हा था, वो वक्त गुजर गया। अब वत्तक़ू यौमन, चूँकि वक्त तुमने गुजारा है, ज़िंदगी गुजारी है, बचपना गुजरा, लड़कपन गुजरा, जवानी गुजरी, बुढ़ापा गुजरा, तो हज़ारों गलतियाँ, गुनाह, ख़ताएँ हुई। तो अब जिस दिन तुमने जाना है उस दिन से डरो कि जिस तरह तुम आए उस तरह तुम जा नहीं रहे हो। किस पाकीज़गी के साथ आए, किस निफासत के साथ आए, क्या खुशियों का इम्कान लेकर आए, लेकिन तुम जा रहे हो तो अब लोग रोएंगे। रोने के दो मफ़हूम हैं। एक ये होता है कि ये आदमी दुनिया से चला गया, दागे मफारकत दे गया, दागे जुदाई दे गया, अच्छे दिन इसके साथ गुज़रे, ताल्लुकात थे, राब्ता था, मोहब्बत थी। ये दौर उनके मेरे दरमियाँ भी गुज़रा है, खुशी के दिन थे, मोहब्बत थी, दोस्ताना था।
तो अच्छा वक्त जो है गुजरा हुआ इंसान को याद आता है, इंसान रोने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन जो आरिफीन हैं, जो कामिलीन हैं, उनके रोने का एक और मकाम भी होता है, उनका एक और मंशा भी होता है। वो अपने आंसू बारगाह एज़दी में इसलिए निछावर करते हैं कि ये जो आदमी जिसके जनाजे पर हम आए हैं, असल भेद तो तू जानता है कि ये क्या चीज़ है, इसका मकाम क्या है, ये तेरे कागज़ात में अच्छा है बुरा है, इसकी हकीकत क्या है। हम जिसे दुनिया में अच्छा समझते रहे, तेरे नज़दीक उसका क्या मकाम है, और जिसे हम बुरा समझते रहे वो तेरे कागज़ात में उसका क्या मकाम है, ये तो तू ही जानता है। लेकिन बहरहाल इसने एक वक्त गुजारा है, तो हम अगर रो रहे हैं तो उसमें ये ख़तरात भी हैं, ये ख़दशात भी हैं कि अब इसके साथ क्या सलूक होगा। आरिफीन जो निगाह वाले हैं वो रोते हैं इस बात पर कि हमारे आंसुओं को देख, हम इतने आंसू तेरी बारगाह में पेश कर रहे हैं। इसीलिए सालिहीन को जनाजे पर बुलाया जाता है, अच्छे लोगों को जनाजे पर बुलाया जाता है कि हमारे यहाँ जो मैयत है इसका जनाजा आप पढ़ें या इसमें शामिल हों। बाज़ ऐसे मैयत होते हैं कि जिनकी निकूकारी, तहारत, पाकीज़गी, इफ़्फ़त और इस्लाह अमल और जो उनके अंदर सलाहियतें हैं, जो उन्होंने अच्छा वक्त गुजारा है, उसकी बदौलत जनाजे में शरीक लोग बख्शे जाते हैं। यानी उस एक आदमी की पाकीज़गी की तुफ़ैल। और बाज़ ऐसे लोग होते हैं, एक ऐसा आदमी जनाजे में शरीक होता है कि जिसकी बदौलत मैयत और तमाम शुरकाए जनाजा बख्शे जाते हैं। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि कौन क्या है। कौन क्या है इस हुजूम में मैयत हमें बख्शवाने का सबब बन रहा है, या हम में से कोई मैयत और शुरकाए जनाजा को बख्शवाने का सबब बन रहा है। ये एक हुजूम होता है, और हुजूम में अल्लाह ने, उसकी रहमत ने एक आदमी को मुंतखब करना होता है, और वो खेल एक आदमी के सर पर होता है कि उसने किसके लिए क्या करना है। तो ये आंसू इसलिए बहाए जाते हैं, आंसुओं का भी एक मकाम है। मेरा मज़मून ज़रा कुछ आम रूटीन से हट कर होता है, आप इसे सुना करें, ये भी एक अंदाज़ होता है। मैं अपने तबीयत से बोलता हूँ, और माशाअल्लाह उलमा यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, ये मेरी बातों को पसंद भी फरमाते हैं, और मेरे यानी वो जो गुफ्तगू है उसको एक सादा कतरा आब समझें, एक सादा पानी है का एक कतरा है मेरा एक एक लफ्ज़। इसकी कोई वक़्त नहीं है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, एक पानी का कतरा है। लेकिन आपके कान, इसकी जो साख्त है ये सीप की है। तो आपको पता है कि जब कतरा सीप के पेट में चला जाता है तो वो सीप उसको मोती बना देता है। मेरे अल्फाज और मेरे मफाहीम बहुत कम सही, उनका मकाम रुतबा बहुत कम सही, लेकिन आपका हुस्न समात उसको गौहरे आबदार बना देता है। मुझे उम्मीद है आपसे। क्योंकि बात कोई नई नहीं होती, अंदाज नए होते हैं।
ढंग नया होता है। तो मैं आपके इस ज़ौक़ को देखकर चलूँगा। तो ये कतरा आब जो है, आंसू, आंसू, आंसू तो उर्दू है ना। तो ये अगर इसको आप फारसी का लफ्ज़ बनाएं, मुरक्कब करें, तो इस ये दो लफ्ज़ों से मुरक्कब है। मुफ्ती साहब आप गौर फरमाएं, दो मुफ्ती बैठे हैं माशाल्लाह, क़िरानो सादान है आज। कि एक है आंसू जो टपकता है, एक है दुनिया और गमे दुनिया के लिए टपके, ये तो आंसू है। एक ये तरफ है, और ये मुरक्कब हो अगर फारसी के लफ्ज़ से इसको बनाएं तो इसका माना ये बनेगा आंसू। सू मैंने फारसी में तरफ, सू मैंने तरफ, आ मैंने वो, उस, आंसू उस तरफ से आया हुआ। उस तरफ से आंसू, उस तरफ से। एक है ना इस तरफ से दुनिया, गमे दुनिया, गमे रोजगार, गमे रोजगार नहीं गमे यार। गमे यार क्या है? आंसू, उस तरफ से, उस तरफ से आया हुआ। ये अल्लाह के जो मकबूल हैं, आरिफीन हैं, जो आरिफीन ज़ातो सिफ़ात हैं, ये रोते हैं तो इनके आंसू नहीं होते बल्कि आंसू होते हैं, उस तरफ से आए हुए होते हैं। इसीलिए खुसरो ने कहा था, देखो ना, लोग कहते हैं जनाब ये सूफियों का कलाम क्यों पढ़ते हैं? तो आपका कलाम पढ़ें आप। आपने तो कुछ कहा ही नहीं है, आपने तो इस काबिल कोई बात ही नहीं कही जिस जो काबिल जिक्र हो। तो हमने सूफियों का कलाम पढ़ना है जो आरिफीन हैं, जो अल्लाह की मारिफत रखते हैं, जो रसूल से इश्क रखते हैं, हमने उनका कलाम पढ़ना है ना। हमें खुसरो ने तो नहीं कहा, सूफिया ने तो नहीं कहा कि हमारा कलाम पढ़े, हम खुद पढ़ते हैं, हमारा जी चाहता है, क्योंकि इसमें नई बात है। हजरत अमीर खुसरो इसी आंसू पर कहते हैं, बई तरदामनी खू गर्द खुसरो बादो चश्मे तर, बई तर दामनी खू गर्द खुसरो बादो चश्मे तर, बई तर दामनी खुसरो बादो चश्मे तर, बाबे चश्मे पाका दामनश हमवारा तरबादा, बाबे चश्मे पाका बई तर दामनी खू कर्द खुसरो बादो चश्मे तर। खुसरो ये रात दिन जो रोता है, खुसरो ये रात दिन जो रोता है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ होता है। मेरी बात समझ आई? ये खुसरो जो रात दिन रोता है, इसके दिल में कुछ न कुछ होता है, क्योंकि इंसान वही काटता है जो बोता है।
जिन्होंने दर्द बोया उन्होंने आंसुओं की फसल काटी। मैंने क्या कहा? जिन्होंने दर्द बोया सरजमीने दिल में, सारी उम्र दर्दो गम की तुख्मकारी की, तो वो आए दिन अश्कों की फसल काटते हैं। और जमीन जो फसल देती है ये एक गंदम है जो आप खाते हैं, लेकिन ये गंदम जो आप खाते हैं, लेकिन इस फसल के और खाते हैं। ये गंदम तो आप खाते हैं ना, ये जमीन इस दुनिया की जमीन की उगी हुई चीज है, लेकिन ये आप खाते हैं। लेकिन ये जो अश्कों की फसल है इसके दिल के खाते हैं, दिल के खाते हैं। समझ आई? ये हर शख्स नहीं रो सकता। ये दिल में एक दर्द होता है जिसकी वजह से आंसू आते हैं। इसीलिए कुरान ने फरमाया कि अगर तुम में अक्ल है तो हंसो कम और रो ज्यादा। तो ये एक मकाम है, इसलिए ये दिल है। लोग कहते हैं रोना कैसे आता है, लोग रोते क्यों हैं? ये पूछने की बातें नहीं होती, ये वारदात कल्बी होती हैं। बई तरदामनी खू करद, ये तरदामनी गुनाहगारी, तरदामनी मैंने गुनाहगारी। बई तरदामनी खू करद खुसरो बादो चश्मे तर। इस गुनाहगारी के बावजूद खुसरो ने रोने की आदत डाल दी है कि गुनाहगार भी है और रोता जा रहा है, पता है उसको गुनाहों का। तो इसमें अब जब यकीन हो कि मैं गुनाहगार हूं तो फिर इंसान मायूस हो जाता है कि मैं काबिल बख्शिश नहीं हूं, मैं काबिल मग़फ़िरत नहीं हूं, तो अब रोने से क्या फायदा है। लेकिन चूंकि मायूसी कुफ्र है, अल्लाह की रहमत से मायूसी कुफ्र है, ये कुफ्फार का शेवा है, मोमिनीन का नहीं। इसलिए ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। तो बई तरदामनी, मैं रो रहा हूं इस तरदामनी के बावजूद। बई तरदामनी खू करद खुसरो बादो चश्मे तर और बाबे चश्मे पाका। खुसरो कहते हैं कि मैं भी रो रहा हूं, लेकिन मेरे मालिक मेरे आंसुओं में भी कुछ न कुछ आलाइश दुनिया और आलाइश अगराज़ो मकासद का इम्कान है। मैं अपने आंसुओं को पाक नहीं कह सकता, हालांकि ये हुक्मन शरन ये पानी पाक है। लेकिन अब मैं तुझे उन लोगों के, उन पाक आंख वालों की आंसुओं, पाक आंसुओं का वास्ता देकर कहता हूं, बाबे चश्मे पाका। ये बात जो है ये तुफैलिया माने में है। फारसी में बा के 25 माने आते हैं, ये तुफैल के माने में है। बाबे चश्मे पाका, पाक लोगों की आंखों के पाक आंसुओं के तुफैल। दामनश हमवारा तरबादा, या अल्लाह ये जो मेरे दामन में ये आंसुओं की बहार लगी हुई है, इस बहार को खत्म ना करना, मैं रोता रहूं, अपने गुनाहों पर निदामत का इजहार करता रहूं, क्योंकि तुझे रोना पसंद है। तो रोने का एक मकाम है। कुछ लोग रोते हैं इसलिए कि हम जुदा हो गए, कुछ लोग आरिफीन और सादिकीन इसलिए रोते हैं कि या अल्लाह हम तेरी बारगाह में आंसू बहा रहे हैं, इसकी मग़फ़िरत फरमा दे। इसके साथ क्या गुजरेगी? फरमाया बत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह, कि जिस दिन अल्लाह की तरफ तुम लौट कर आओगे। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत,
फिर जिस नफ्स ने जो कुछ दुनिया में किया उसका बदला जजा या सजा की सूरत में उसे पूरा पूरा दे दिया जाएगा। तो अफ़ा का मैंने पूरा पूरा दिया। वहुम ला युज़लमून, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। यानी ये नहीं होगा कि कोई अमल एक शख्स ने नहीं किया है तो उसको उसकी सजा दे दी जाए, ऐसा नहीं होगा। जो कुछ जिसने किया है। लेकिन यहां एक तबका है, वो कहता है कि शफाअत का इनकार करता है वो, कि शफाअत नहीं होगी। वो इस हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो शफाअत के मुतल्लिक़ अहादीस हैं वो कहते हैं कि ये ज़न्नी और सबूत हैं। चूँकि क़तई और सबूत भी नहीं हैं तो ये एक तारीख़ी हैसियत रखती हैं, इसलिए इन पर ईमान लाना रखना ज़रूरी नहीं है, कुरान काफ़ी है। ये उनका नज़रिया है और ये नज़रिया गलत है। इसलिए कि सारी चीज़ें कुरान ने बयान नहीं की। अगरचे हर चीज़ का इजमाली तफसीली ज़िक्र कुरान ने इशारा किया है कि हमने हर चीज़ इसमें बयान की है, लेकिन उस बयान जो किया गया है उसके लिए ख़ास इल्म, ख़ास इदराक, ख़ास निगाह चाहिए। हम लोग जो आम हैं, हमारे लोगों के लिए, हम लोगों के लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उस्वा हसना, आपका अमल मुबारक जो है वो दस्तूर हयात है। जहाँ कुरान खामोश नज़र आता है हमें, वहाँ हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा की तरफ देखना पड़ेगा कि आपने क्या अमल फरमाया है। ये उनकी गलतफहमी है और गलती है। और बहरहाल ये बहुत बड़ा एक अलमिया है कि वो इसी मुल्क में हैं वो लोग भी। वो कहते हैं कि शफाअत नहीं होगी। वो आयत पढ़ते हैं कि जिस दिन इंसान अल्लाह की बारगाह में पेश होगा, वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। जो कुछ ज़र्रा बराबर नेकी की उसने देखेगा, ज़र्रा बराबर बुराई की वो देखेगा। तो अल्लाह ने जो फरमा जो दिया है, तो अगर यूं ही बख्शने लगे तो फिर सज़ा व जज़ा का अमल, ये जहन्नम और जन्नत का ये अमल जो है, ये शरीयत की तकलीफ़ का क्या फ़ायदा। अगर यही लोग अच्छे लोग बख्शवाने लग जाएं, नबी बख्शवाने लग जाएं, सालिहीन बख्शवाने लग जाएं, तो एक शख्स ने अमल नहीं किया है, वो काबिल मग़फ़िरत नहीं है, तो उसकी सिफारिश का क्या फ़ायदा। ये जुल्म है, ये ज़्यादती है, ये उनका सवाल है। मैं उनसे ये पूछता हूँ कि ये ठीक है, अल्लाह ने ये भी फरमाया, लेकिन अल्लाह ने ये फिर क्यों फरमाया है। ये इस तारुज़ को आप दूर करें। आयात में तारुज़ है। कुरान फरमाता है फ़यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ, कि जिसे चाहेगा वो बख्शेगा और जिसे चाहेगा अजाब देगा। अच्छा, तो बख्शेगा किसे? एक मिनट, बख्शेगा किसे? जो काबिल बख्शिश होगा, अगर उसको बख्शेगा तो फिर अल्लाह ने क्या कमाल की। अल्लाह का फजल क्या हुआ, उसने तो अपने अमल के जजा पा ली, वो तो है ही काबिल मग़फ़िरत। फिर यग़फ़िरु लिमन यशाअ का क्या मतलब है? मेरा एतराज है उन लोगों पर। यग़फ़िरु लिमन यशाअ,
जिसको चाहे बख्श दे। तो अगर वो बख्शिश के काबिल है तो उसको बख्श दिया, तो फिर अल्लाह ने फजल क्या किया, उसने तो उसकी मेहनत का पूरा मुआवजा दिया। जाहिर है कि यग़फ़िरु लिमन यशा का मतलब ये होगा कि वो गुनाहगार होगा, जिस गुनाहगार को जिस अंदाज से वो बख्शना चाहे, छोड़ना चाहे, ये उसकी अपनी मर्जी है। और वो युअज़्ज़िबु मन यशा, और जिसको चाहे, एक नेकूकार है उसको अजाब दे। ये क्या, उसने अमल अच्छे किए हैं, उसको कैसे, वो अजाब के काबिल किस तरह है। अजाब के और अंदाज भी हैं, गुनाह के और तरीके भी हैं। अगर वही एक नेकूकार अच्छे अमल करने वाला, जिंदगी भर मसरूफ इबादत रहने वाला, तज़किया नफ्स और मुहासबा ज़ात के मराहिल से गुजरने वाला, एक मंजिल पर पहुंचकर घमंडी हो जाता है कि मैं तो बहुत नेक हूं, मैं तो बड़ा पाक हूं, ये जितने लोग हैं मेरे सामने ये तो गुनाहगार हैं, बदकार हैं। मैं कायमुल लैल हूं, साइमुद दहर हूं, मैं कुरान की तिलावत करता हूं, मैं एक एक नफ्स, एक एक सांस जो है अल्लाह की याद के बगैर नहीं लेता, मैं दुनिया का हरीस नहीं हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। उसके अंदर एक घमंड पैदा होता है, वो दूसरों को कमतर समझने लगता है। वही याद रखिए, हदीस शरीफ में भी ऐसे ज़ुहाद उब्बाद के मुतल्लिक वईद आई है कि उजुब, तकब्बुर, बढ़ाई अपने लिए पैदा करना, कि जो शख्स अपने आप को ऐसा समझता है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा अअलमु बिमन इत्तक़ा। तुम अपने आप को इतना मुत्तकी और पाकीज़ा न समझा करो, या माहौल में अपनी तहारत और पाकीज़गी के जो मनाजिर हैं, जो तुम दिखाना चाहते हो, बयान करते हो, एक है अल्फाज में बयान करना, एक है ज़ाहिरी खामोशी के साथ ऐसा मंजर पेश करना कि लोग उसे तक़वा का एक पहाड़ समझें, मुत्तकी ज़माना समझें और उनके ज़हन में उसकी एक बहुत बड़ी अज़मत पैदा हो जाए। ये भी अपनी जलालत शान के मनवाने का एक ढंग होता है, ये भी एक रिया और फरेब का एक अंदाज है। ये खामोश इजहारे शान है, इजहारे जलाल है कि खामोशी से आप मुख्तलिफ ऐसे तरीके इख्तियार करें कि आप बोले भी नहीं और लोग आपको पाकीज़ा समझने लगे, मुत्तकी समझे, गुनाहों से पाक समझे। तो वो खामोश जो अमल आप कर रहे हैं वो उसको भी देखता है। आप लोगों की आंखों में तो धूल झोंक सकते हैं, फरेबकार बन सकते हैं, लोगों को वरगला सकते हैं, लेकिन जो हकीकत की आंख है, जो कायनात का बनाने वाला है और जिसने आपके ज़हन में, आपकी तबीयत में आपके अमयालो अवातिफ रखे हैं, मैलानात रखे हैं, रुझानात रखे हैं, आपकी तबीयत बनाई है, उससे पोशीदा कोई चीज है? ये आपके कंप्यूटर बनकर आते हैं, मशीनरी बनकर आती है, चार्ट साथ आता है कि नहीं कि इसको यूं इस्तेमाल करें, क्योंकि जिसने बनाया है वो उसका साथ चार्ट भेजता है, लिख कर भेजता है कि इसमें ये खराबी यूं हो सकती है, इसमें मैंने ये खूबियां रखी हैं और इसमें ये खामियां भी हो सकती हैं, क्योंकि मैंने बनाई है। आप पढ़ते हैं, उसके मुताबिक आप चलते हैं।
आपका और मेरा और कायनात का खालिक, जिसने हर चीज को बनाया है। और खल्क का क्या माना है? जो मादूम हो और उसको वजूद दिया जाए। पहले उसका वजूद ना हो, फिर उसको वजूद दिया जाए, ये खल्क है। चाहे वो वजूदे वहमी हो, मुतसव्वरा हो, मुतखय्यला हो, या मादी बदन से उसका ताल्लुक हो, कोई चीज भी हो, उसको कितने आदम से मारज़े वजूद में लाना, ये उसकी शान है। सिर्फ मैं आऊंगा, ये जरा मैं उलमा के लिए बोल रहा हूं, इस्तिलाहात में, ज़बान में बोल रहा हूं। ये ना कहना कि ये पंजाबी में ही सिर्फ बोलता है। सुन रहे हैं आप मेरी बात? उर्दू है जिसका नाम, हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। तो खल्क का माना है अदम से वजूद देना। ये सारी मखलूक मादूम थी, तो किसी ने अल्लाह की बारगाह में एप्लीकेशन पेश की कि या अल्लाह तू हमें पैदा कर। बोले कोई दरखास्त पेश की अल्लाह की बारगाह में? एक चीज है ही नहीं तो वो दरखास्त क्या पेश करेगी? रूमी ने कहा दर आदम कैबूद मारा खुद तलब, दर आदम कैबूद मारा, मारा खुद तलब, बेसबब कर दी अताहाए अजब। दर आदम कैबूद मारा, मारा खुद तलब। हम तो मादूम थे, हम तो मादूम थे, हम में तलब ही नहीं थी। मांगता तो वो है जिसका वजूद हो, जो है ही नहीं वो मांगे क्या? वो तो अपना होना भी नहीं मांग सकता क्योंकि है ही नहीं। जो है वो जो नहीं है उसको है कर सकता है। दोबारा, जो है वो जो नहीं है उसको है कर सकता है, लेकिन जो नहीं है वो है के सामने अपने होने का इजहार भी नहीं कर सकते क्योंकि वो है ही नहीं। इसलिए रूमी ये आरिफ कहता है, ये एक बदअकीदा मौलवी नहीं बोल रहा, गुस्ताख ज़हन का मौलवी नहीं बोल रहा, बल्कि आरिफ ज़ातो सिफात बोल रहा है। समझ आई कि दर आदम कैबूद मारा खुद तलब। हम तो अदम थे, हम में तलब तो थी ही नहीं। तो ये जो तूने ये सब कुछ खेल बनाया है, ये जो मनाजर सामने लाया है, बेसबब कर दी अताहाए अजब।
ये जो कुछ तूने अजीब अता की है, ये अताएं जितनी नजर आ रही हैं, ये तूने बेसबब किया है, किसी के कहने से नहीं किया है, महज अपने फजल से किया है। जिसको जो शक्ल दी है, जिसको जो रंग दिया है, जिसको जो रूप दिया है, जिसको जो ज़हन दिया है, जिसको जो अक्ल दी है, जिसको जो अंदाज दिया है, जिसको जो अंदाज़े फिक्र दिया है, जिसको जो अंदाज़े नजर दिया है, जिसको जो अंदाज़े बसर दिया है, ये सब तेरी अता है। ये तो अता है, ये तेरा करम है। तो ये अता है तेरी, हम तेरे बंदे हैं, हमें तो मांगने का ढप भी तू सिखाता है। हालांकि जो फकीर मोहताज है उसको एहतियाज, उसकी जो मोहताजी है वो मांगने के नए नए रूप खुद सिखाती है कि यूं मांगो, यूं नहीं देता तो यूं मांगो, यूं नहीं मांगता, यूं नहीं देता तो यूं रूप धारो, ये लिबास पहनो, ये अंदाज अपनाओ। हाय हाय, फिर आप कहेंगे मेरा बस्ता खुलता है तो बड़ा माल है इसमें, मैं अल्लाह के फजल से माला माल हूं। और मुझे माला माल किया है मेरे मालिक ने, समझ आई? ये माल भी दिया है और ये माल भी दिया है, दिया। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि उस अंदाज से कि ये कई रूप होते हैं, क्योंकि मोहताजी जो है वो इंसान को, साइल को आमादा करती है कि अब लोगों के देने का जो मिजाज है वो बदल गया है। वो अब फुटपाथ वाले को नहीं देते, फुटपाथ पर बैठने वालों को नहीं देते, अब कोई और रंग इस्तेमाल करो और ढंग अपनाओ। तो मिर्जा बेदिल ने इसको 400 साल पहले बयान किया, सुने आप जरा। उसने कहा कि कनात पेशाई हुशदार की, हिर्से गिना दुश्मन, कनात पेशाई हुशदार की, हिर्से गिना दुश्मन, कमी गाहे हवसहा करदा वजे बेसवाली रा। उस आख्या कि तू कनात ने बड़े दावे करना है कि मैं तो बड़ा, अल्लाह जो कुछ दिता है उससे बड़ा साबिर शाकिर आ, बड़ा वज़ा कता बढ़ा के हर बंदे मिलने ते आना है, बस जी जो मालिक देता है बड़ा राजी है। मकरिया अंदरों काम हो रे, मकर कर रहे हैं तू, ये झूठ मारना है लोगों के कि मैं कनात पसंद हाँ जी, जो मालिक देता है खुशा नहीं, कनात पेशा ही दावा करना है, कनात ना होशदार, फिर होशियार रहे कि हिरसे गिना दुश्मन, एक कोनी बेनियाजी, एक कोनी हिरस, हिरस बंदियां हर बंदे अगे मुख्तलिफ तरीके नाल मोहताज ते आजिज बना देनी, यऊं यऊं करना है बंदियां आगे, मालकां छोड़ के बंदियां आगे यऊं यऊं करना है। कदे किस अंदाज नाल खुशामद, कसे किस अंदाज नाल खुशामद, कदे किसियां पीर समझ के थी जनाब तुसी फलाने नहीं औलाद होते ता मैं तुसां नाल इंज करना पिया, हालांकि इंज नहीं करना पिया, उसां अपनी गरज करानी पई है, उसां चकमा दिता कि तुसी गौस पाक नहीं औलाद हो ता मैं तुसां नाल इंज करना।
गौस पाक नहीं औलाद ते आखी जी तुसी रसूलुल्लाह नहीं औलाद हो सैयद हो ता मैं तुसा नाल इंज करना। गरीब सैयद भी तो फिरने पैन ना, अमीर सईदा कोई लाल लगे। है ज़ाबे खबरे चंद के बा कुदरत जाह खाक गश्तंदो नकर दंद बयारा मदद। उना बाज दौलतमंदा और पैसा वाले ते बड़ा अफसोस है फे कि उन्होंने दोस्त गुरबत की वजह तो मिट्टी नाल मिल गए, मर गए, रुल गए, तो उन्हें एक नजर तकिया भी नहीं कि इन्हां नाल के गुजर रही है। उस दौलत और पैसे न के फायदा। ते तू आना मैं बड़ा तेने इलम नहीं वजह तू तेनी इज्जत करना, इलम नहीं वजह तो नहीं करना है। तू को आलम है, तुदा के पता है इलम की शय है। देखो ना उलमा बैठे स्टेज पे, इन्हों ने कोई इलम जो इन्हें पढ़िया है चार लफज मैं पढ़ने, कोई ये मेंढे ख्याल कर सन, मैं इन्होंने ख्याल कर सा कि क्यों हिक शोबे ने लोग असी कि तारीफ करा तो कोई सोने भी लगने आ, ते होर बंदा जड़ा करना है वो किस गल नहीं करना पे। पीर मेर अली शाह साहब बड़े आलम हों जी, बड़ी दुनिया की डंड पई, हर बंदा तारीफ पे करना। ये हर बंदा नहीं, खास बंदे जेड़े इल्म तू वाकिफ हों, उलूमे ज़ाहरी ने माहिर उन्हां कोल पुछ के पीर मेहर अली ने इल्म ना के मकाम है। तुदा के पता है तू तो रोटियां कट्ठियां करने वास्ते पीर साहब ने मुरीदा आगे उन्होंने तारीफ कर छोड़ना है। तुदा के पता तू इल्म हासिल कर, तुदा पता लगे। फाजल बरेलवी, अहमद रजा खान बरेलवी बड़े आलिम है जनाब, अल्लाह इमाम अहले सुन्नत, बड़ी डंड पई। आओ जरा मैदान च इमाम अहले सुन्नत ने दो किताबां कढ़ के एक सत्र पढ़ के तर्जमा दसे जेड़े जिन्हें डंड पाई बहु, एक बंदा भी नहीं निकल लगा। पाकिस्तान दे विच चंद बंदे फाजिल बरेलवी नी शख्सियत और उन्होंने इल्मी मकाम ते बोल सकने, बाकी डंड के वे बस जी। इन्होंने एक चूंकि पार्टी बन गई है इस वास्ते इन्होंने तारीफ करो, ए कोई चार पैसे एक ग्रुप बनया होना है बरेलवी तबका है, ये अपने पैसे सीधे करन, क्योंकि इन्होंने फिर उन्होंने ना होते खाने ए असा ने गौस पाक गौस पाक ने ना ते लोग खाने, यारवीं ने ना ते खाने। गौस पाक नी तालीम नाल कोई ताल्लुक नहीं, क्यों ना के आख्या है। गौस पाक नी यारवीं नाल मिठे चौला नाल बड़ा शौक है, पावे शुगर है मरसा पे, लेकिन यारवीं ने चौल ना छोड़ने। एवे के कनात पेशा ही तू कनात ना पेशा तो इख्तियार करना पे, लेकिन होशदार की हिरसे गिना दुश्मन कमी गाहे हवस सहा करदा वजे बेसवाली रा। एक होने मंगते जड़े बैठे होने फुटपाथां ते पैड़े कपड़े गंदे पा के मंगने होने, उन्हें कोई नहीं देना होना। लोग तंग हो गए दे दे के, पर इन्होंने तो असी 50 साल हो गए देने पे हाँ। इन्होंने रूप रंग भी हो गई है, तो भावें इन्होंने बैंक बैलेंस जड़े लखों में होन, ये तो वजह बदलाने नहीं। हुण नवा तरीका इख्तियार कर, ना मंगने ना रूप तार, वजे बेसवाली रा, ना मंगने ना रूप तार। पीर बन में, शेख बन में, मजलस ला के ना आराम नाल बह जुल, बस तुद को मंगया तो नहीं ना किसी को, तुद आपे लोग दे सो। मंगता तो तू फिर भी है, भावें बोल के मंग, भावें चुप करके कहना, मंगता तो फिर भी है जी।
मौलवी भी मंगने ने, एक मिनट, मौलवी भी मंगने ने, इन्हें तो कई देने नहीं ना, एक एक करो बेचारे, ये तो गाटियां तू पकड़ना पैना भाई दियो कुछ, तुसी आप दियो तो इन्हें मंगने नहीं केड़ी लोड़, आप तुसी ख्याल करो, इन्हें भी जरा अपने मीटर तकाजे उच्चे जेड़े उन्हें तू थले आना चाहिए थोड़े जे, ज्यादा डिमांड ना करो ना, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ताकत जेड़े लोगों ने जेबन में ख्याल रखा करो ना, जरा तुसी थले आओ ते कौम आस्ते जे थोड़ी जी उत्ते आ, वैसे या तुसां लोड़ भी नहीं, इज्जत नाल कहनो। मशाइख भी इंजिन उलमा व मशाइख नेड़े नेड़े दो, उलमा वाह भी विच सिर्फ वाह ही है, उलमा व मशाइख ते समझ आई ना। ये चीज के वे इसी वास्ते वे के हुण रूप तार के नो, तुसी आखो जनाब असी मंगने नहीं है, उस आख्या कि ये भी हिरस है कि तुद रूप बदला के दे मंगत्या ना, काम तो तू वो ही करना पे, मंगने वाले कोई मेहनत करके करने, उन्हें कोई मेहनत की हो नहीं जे कोई उन्हें देना ते मशाइख हाँ ते उलमा वा, इन्होंने लोगों कोई मेहनत की हो नहीं जे ना कोई देना, गल तो एक ही दो नहीं, कमाई तो किसी ने भी नहीं, कई तो किसी नहीं मारिया, लेकिन एक मैं दसा तुसा, लोग खुश भी होए सुन के मैं बड़ियां सौड़ियां ते औखियां गल्लां कीतियां, और मैं खुद पीर हाँ, या तो मुखालफ करे आ ना, लेकिन मैं तुसा दसा कि असा ने मशाइख और असा ने जेड़े वड्डे है उन्हां लोग क्यों देने, ये मैं तुसा दसा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कि हदिया देना लेना ये मुहब्बत नवदनी है, हदीस आया लोग जेड़े सलफ सालेहीन है, उलमा ताबीन जिथों सूफिया शुरू होए, लोग उन्हें अज खुद अपनी तरफों कि तुसी जोड़ो जेड़ी चीज़ इदारे चूंकि खानकावां बनिया, खानकावां विच खाने पीने का इंतजाम, सूफी उन्हें प्रॉपर्टियां ते जायदादां ते नहीं बनाई, इस वास्ते खिदमत खल्क वास्ते लोग उन्हें पेश करने कि तुसा जनाब लंगर बनाया, हुजूर फरमाया तीन चीज़ां, खूह, रबात, सराय और मस्जिद, ये अवाम वास्ते बनाओ, नेकी है, हदीस च आया, पक्की हदीस है, सारिया किताब कुतुब हदीस इसा नकल किया, ये सदका जारी है। मशाइख वेख के नो 1300 साल 1200 साल ने मशाइख ने जिथे जासो दरगाह ते खूह हो सी, मस्जिद हो सी और सना हो सी, 4 कमरे हो, 2 हो, जितने भी हो, ये इस हदीस ने तहत इन्हां उलमा और मशाइख, पुराने लोग जेड़े ना उलमा वो मशाइख ही होने, तकरीबन मशाइख और उलमा विच फर्क नहीं होना है, ये वाह बादे चाहिए, वावे आतफा कि उलमा होर होन ते मशाइख होर होन। पहले लोग जेड़े है सुरई सिकती ते मारूफ करखी ते जुन्नून मिस्री ते जुनैद बगदादी बायजीद बुस्तामी, ये उलमा भी थे और मशाइख भी थे, समझ आई। इस वास्ते उन्हें देने है जनाब के तुसी ये लोग तकसीम करो, क्योंकि इबादत खाने है, उत्थे लोग बैठने अल्लाह अल्लाह करने है, ये तां तो फतन लोगों देना शुरू किया और उन्हें उत्थे ही सर्फ किया जिन्हां वास्ते लोग देने है। हुण जिहड़ा दौर है ना, इस विच ओ लिल्लाहियत इल्ला माशाअल्लाह हुण भी है, बहुत घट रह गए लोग कि जातियात उत्ते वो मसरफ आ गए, रिफाए आमा और जिहड़ी मखलूक नी खिदमत है वो बड़ी घट गई, खत्म हो गई। इस वास्ते मैं पे आना कि इस गरज नाल ये रूप तारना ये मन है, ये तौहीन तरीकत है कि अगर अपनी जात पर आप सारा खर्च करें, आप मुनासिब जो आपका हक बनता है
ज़रूरत है वो आप ले लें, उलमा भी मशाइख भी, लेकिन रिफ़ाए आम्मा के लिए आप इस्तेमाल करें। तो फिर जो आपको तोहफा देता है वो जायज़ है, वो मंगता नहीं है, वो साइल नहीं है, वो अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर रहा है। उसको जितना भी आप दें कम है। मैं मंगता उन्हां पे आना कि जेड़ी जाती पेट आस्ते मशैखत ना और इल्म ना उलमा होने ना एक रूप तार के ते अपनी जाती पेट भरना चाहने एक तने तनहा, एक बहुत घटिया अमल है। और इसी नफसा नफसी अज इस तरीकता और इस खानकाही निजामा खाक च मिला छोड़िया। गल समझी ने? मैं तुसी गल सगो मैं तुसा दसना कि गल जिसले बनी चलनी ना, तुसी तो बड़े मजे नाल बैठे हो, सुनने पे हो बड़े खुब के। ते लंदन में मैनचेस्टर खिताब होया तो इरफान शाह साहब मशदी भी तो और चंगे अच्छे लोग बैठे विच। तो मैं आख्या जी बात बंदे आखने ना भाई पीर नसीर साहब जड़े ये बयान करने तो इन्होंने कोई मौजू कोई नहीं होना। मैं जी बस कदे उधर कदे अदर। मैं आख्या मैं जेड़ा भी बंदा एतराज़ करना ना, जेड़ा मौजू महमूल आ बड़ा समझना है, मैं उसको एक सवाल करना कि कायनात न ये जी किताब लथी है ते न क़यामत तक लैसी ओवे कुरान मजीद। और जरूर एक कायदा है कि हर किताब ना एक मौजू होना है। सब तो वड्डी किताब और आखिरी किताब कुरान मजीद है। तू मां इस ना मौजू दस केड़ा मौजू है। ए मौलवी हजरात बैठे हैं, सारे को मैं पूछसा, तालिब इल्म बन के पूछसा, ये मैं दसन मौजू कुरान ना केड़ा है। अलिफ लाम मीम तू वन्नास तक बिस्मिल्लाह तो शुरू होनी ना, सिलसिला तिलावत ना आयात शुरू होनी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बे ते आखिरी वन्नास बस। और कुछ नहीं ने। ये जेड़े तुसी 13 सपारे पाने पे हो जे 4 रह गए जी, जे 4 कड़ छोड़े है ते 4 पा छोड़े। कुरान है या कुछ जेड़ा हुजूर ते लथ है, जेड़ा बे तो शुरू है ते सीन ते बस। ते इस विच जेड़ा ना, इस विच केड़ा मौजू है? मैं इरफान शाह साहब पूछा, मैं कहता दसो मौलवी साहब तुसी बड़े आलम हो, केड़ा मौजू है कुरान ना? और उलमा भी बैठे सारे चुप। मैं कहा मैं तुसां दसना कुरान ना मौजू हिदायत है। बनी नौ इंसान को हिदायत देना, क्योंकि पहले ही फरमा दिया इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ते सिराते मुस्तकीम दर विच ना हिदायत होना है ना। ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है। इस वास्ते गुफ्तगू ने जितने पहलू भी आवन, जिड़ी गल जिथे जरूरी होवे वो गल करनी उसने मुतल्लक होनी है। ये नहीं होवे कि एक गल हुण बद्दी बजाई रील बंदा शुरू कर दे, बटन ऑन कर छोड़ो जनाब। एक ही हुण इल्म उत्ते बोलिया, इल्म 10,000 वारी मैं लफ्ज़ां बोला ते तुसी आखसो जी एक मौजू ते बोले। सारियां उंज तां डिक्शनरी मौजूद है, इल्म ना सारा मादा इश्तिकाक जड़ा सारे कढ़ के उन्होंने कुरानी आयतां याद करके उन्होंने इल्म उत्ते बोल छोड़ो। लेकिन तुसां उस तक की फायदा के? जिहड़ी एक चीज़ मौजू नाल मुतल्लक है उत्थे उस नाल उतनी गल करनी, एक गल होनी। कल्ले मुन्नासा अला कदरे उकूलिहिम, जितनी लोगों की अकल है हुजूर फरमाया उतनी गल करो, जितनी लोड़ है, जिहड़ी लोड़ है। जेड़ी लोड़ है, जितनी लोड़ है तो जेड़ी लोड़ है। हुण बंदा तुसां एक बंदे शुगर है, उसा तुसी आखो जनाब भाई उसा तो हुण प्यास लगी है,
उसनी इश्तिहा जिहड़ी प्यास है वो बुझसी पानी नाल, चाहे वह मिठा होवे चाहे सादा होवे। इत्थे हुण जिहड़ा पानी नहीं, खास सादा पानी देसो तुसा मुफीद है, ते शरबत देसो ते प्यास ता बुझ वैसी, पर जिहड़ी दूई बीमारी है वह वध वैसी। इस वास्ते पानी उसा दो। इत्थे जिहड़ी चीज़ ये वेखो कितनी चीज़ ते किहड़ी चीज़, ये हिकमत है। यो तिल हिकमत मन यशा व मन यो तल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। फरमाया कि जिस चाहना है हिकमत देना, हिकमत किस आन है? बोलो हिकमत, हिक मत, हिकमत के वे हिक मत होवे ते हिकमत। हिकमत विच हिकमत हिक ही मत बंदियां मुयसर आ वजे ते उसकी जिंदगी पूरी हो वनी, ते जिन्हां नी मत मारी वजे उत्थे हिकमतां ने दरिया तुसी वहा छोड़ो, वो हिदायत ते नहीं आने, वो कुरान भी पढ़ने ने, वो हदीसां भी बयान करने ने, लेकिन नीयत और होनी। नीयत कौम ने हिदायत नहीं होनी, बल्कि अपने जो मफरूजात हैं उनके, जो मज़ूमात बातिला हैं, जो बातिल ख्यालात हैं, उनका इजहार मकसूद होता है और लोगों को बदअकीदा बनाना मकसद होता है। इसलिए कुरान पढ़ने का कोई फायदा नहीं ऐसे लोगों के लिए। समझ आई? तो हिकमत के वे दानाई नी गल, जितनी जिड़ी चीज जिथे चाही नहीं है। डॉक्टर कदे पट्टी करना वेख्या ने, जितनी दवाई जख्म ने मुताबिक जितनी होनी उतनी पट्टी लासी, उतनी दवाई लासी। डॉक्टर साहब बैठे न सने, अरशद साहब, अज ही मैं गया दंद वाले डॉक्टर, तो इन्ना मैं तकना रहा, इन्ह चीज़ा हिकमत नहीं, दानाई नहीं गल्लां होनियां। जितनी चीज़ जिहड़ी जितनी उसा खुरचने की लोड़ होनी उतना ही खुरचना है। हुण सारा दंद चाया बाहर आ रहा है, वो लतीफ़ा याद आ गया। आज मैं जरा को दंद पे ठीक करने तो मैं गल याद आ गई, इन्हें मैं सुनाई नहीं, अज मजलिस सुन के नो जबान नहीं गल नहीं, दानाई नहीं, दुनिया हस पई। पता नहीं अल्लाह करे इत्थे भी समझ आ वजे। नूह नारवी मरहूम बहुत बड़े शायर होए, दाग ने वड्डे शागिर्दां चों है। अथरूआं दी मैं गल की ना पहले, ते अथरूआं ने उस तो अश्क उत्ते एक फारसी जिस अथरूआं अश्क आखन, ते अश्क उत्ते एक उन्होंने शेर सुनो। इस वास्ते तारुफ कराने वास्ते कि तुसी एवें आखो लल्लू पंजू शायर ना, उस्ताद शायर आने कि अश्के गम अश्के गम दीदाए पुरनम से संभाले न गए। अश्के गम दीदाए पुरनम से, रोने ते आई ना अखियां, ते फिर संभाले नहीं गए, वग ही गए। अश्के गम दीदाए पुरनम से संभाले न गए, ये वो लड़के थे जो माँ बाप से पाले न गए। अखियां माँ प्यो ना हुक्म रखनियां ना, इत्थे पल्ला ना अथरू, अथरू अखियां च पल्ला ना, कार है ना अथरू ना, के अख कार है। अखियां जड़ियां इसने माँ बाप ना हुक्म रखनियां अथरू वास्ते, ए लेकिन ए ओ लड़के है जड़ा हिक निकलिया तो फिर दूआ निकल आया, तो फिर घरे विचों निकल ही आए। ए माँ बाप को पल्ले नहीं करे, निकल गए बाहर है जी। ए ओ नूह नारवी है। ते तुसां दसा ये शायरी भी तुसी सारे खतीब माशाअल्लाह मैंने को उम्दा बोलने वाले लो, मैं तो कुछ भी नहीं है मैं, ते तुसा ने जौक वास्ते गल्लां विचार करना कि मैं कोई खतीब शी भी नहीं हाँ, ते ना मैं कोई दावा है, लेकिन इतना अल्लाह ना फजल है कि है जितने दूर कुछ अहबाब ना कम शम हुआ तो निकल वेंजे, वरना मजमा बैठा रहना, मेरी गल्लां सुनना रहना है। बहुत ऊंचा खतीब नहीं हाँ, पर मजमे मैं विंजो ना देना, अल्लाह ने फजल बैठा रहना है। तुसी के समझो है जेड़े पिंडी ने काक किस्म ने खतीब ते मौलवी बैठे ने, ये आम बंदे किसी खतीब नहीं महफिल बहने,
ये बड़ा मुश्किल काम है। मणिया को गल्लां इन्हां पसंद आनियां तां बैठे ने सुनने पे, मेहरबानी करने पे। अच्छा मैं गुजारिश कर रहा कि हुण ये अश्क नहीं गल है। उस आख्या कि उस्ताद जलील मानकपुरी ने एक शेर याद आया, सुनो जरा। ये दुनिया, ये अदब नहीं दुनिया, इल्म और अदब, वो भी इल्म है, ये भी इल्म है। अदब ना एक अलग इल्म है। तुसी आखो जी कि एक और गल, हुजूर तो पहले एक बड़ा बड़ा फसी व बलीग गया तो उस मिर्गी पै गई। ए उलमा बैठे, असा दरस विच पढ़ी हो किताब नफातुल यमन फीमा यजूल बेही शजन, ये अदब अरबी की किताब है, असा सबकन पढ़ी दरस विच। उस विच एक वाक़या लिखे ने कि उस अदब ना एक मकाम है। ये जरूरी नहीं कि बड़े तो बड़ा आलिम होवे तो अदीब भी होवे, ना वो लिख सकना है ना वो बोल सकना है। इल्म है ठीक है, लेकिन अदब होर चीज़ है, इल्म होर चीज़ है। वो टै पिया, उस मिर्गी पै गई तो वो जिसले बंदे उससे इकट्ठे हो गए ना, तो उस अख खोली तो इंज तक्या ना, उस एक फिकरा बोलिया। ए मुफ्ती साहब सबकन पढ़ाने नो किताबा, शायद मैं पढ़ा तो याद आ वजे। उस आख्या मालकुम तकाका तुम अलैया का तकाका कुम अला ज़ी जिन्नतिन फफरन कहू अन्नी। ये अरबी बोली, अरबी है, सारे उलमा बैठे। मालकुम तकाका तुम अलैया का तकाका कुम अला ज़ी जिन्नतिन फफरन कहू अन्नी। वो दुए तक वो नहीं समझ सके, वो आखो कि वल्लाह है जिन्नहु यतकल्लमु बिल हिंदी, ये नहीं समझ सकिया। उस आख्या वो गल पता है, एडे मोटे लफज उस बोले, ग्रावानी ठेठ अरबी बोली। जेड़े मदनी तबा मदनी मिजाज शहरा ने, जेड़े मिजाज ने अरबी जानने वाले, वो सा नहीं समझ सके। उस आख्या ओए तुसा के होया, वो मेरे ते इकट्ठे हो गए सारे। ऐसे बंदे इंज इकट्ठे हो जिस तरह किसी जिन पिया हो तो बंदा पागल हो गया टट्ठा हो, चलो दफाओ, बस इसका मैना है। मालकुम तकाका तुम अलैया का तकाका कुम अला ज़ी जिन्नतिन फफरन कहू अन्नी। और चंगे चंगे लोग बैठे जनाब, वो एक तकाका को मैं नहीं समझ सके। काका यू का भाई ये केड़ा बाप है, असा मसदर ही नहीं सुने कदे। मतलब है कि वो अदब आशना नहीं है, वो अदबरी जबान नहीं जानते। अरब क्यों चुप रहा, कुरान वेख के क्यों अरब अंगुष्ठ बदंदा रह गया। उस आख्या कि वल्लैल इज़ा असअसा, आज तक नहीं सुना हमने। वह सुबह इज़ा तनफ़्फ़स, उस रात की कसम जो आहिस्ता गैर महसूस तौर पर छाती जाती है, और उस सुबह की कसम जो आहिस्ता 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 सांस लेती है। उस सुबह की कसम जो आहिस्ता आहिस्ता सांस लेते हुए मशरिक के मतला से तुलू होती हुई सामने आती है, नमूदार होती है। ए बाबे तफाउले तनफ्फुस, बाबे तफाउल ने 5-6 खासे ने। असने गोल्डे ने तालबे इल्म भी बैठे ने भाई, मैं भुल भी जान माफ करो, तुसी हाजिर सर्वस लोगो, मैं मुताला तो रखना, बहरहाल पढ़िया अरसा हो गया। 6 खासे तकरीबन, उस विच एक तकल्लुफ भी है। तनफ्फुस मुश्किल नल, तकल्लुफ, तनफ्फुस, तरद्दुद, तमत्तो, ये जितने इस वजन ते आने ना, अक्सर इस तकल्लुफ ना मैंने पाया बनना। तसन्नो, तसय्युद, जोरी सैयद बनना। तसय्युद ए तकल्लुफ ना मैं दसना, इस बाप ना खास है। ए उलमा बैठे ने, पूछो इन्हों कोलो, मैं कोलू ना पे आना, अरबी किताबा वेख के नो, सर्फ पढ़ो कि इसने विच खासा के तकल्लुफ ना, जोरी ओ काम है नहीं, जोरी उंज करना, जाहिर करना है जी। तकल्लुफ एडा दिल कोई नहीं,
पर जोरिया में जरा हाल जोल करना पे अगला आखे नहीं मैंने बस उठो लगाया। इस आने तकल्लुफ। मौलवी साहब एक शेर सुना मैंने तकल्लुफ थे, बिला तकल्लुफ जी गल आ गई। मुफ्ती साहब है जी, मेरी बिगड़ी के बनाने में तकल्लुफ क्या है, मेरी बिगड़ी के बनाने में तकल्लुफ क्या है। अरे आपको सैकड़ों अंदाज़े करम आते हैं, आपको सैकड़ों अंदाज़े करम आते हैं, आपको सैकड़ों अंदाज़े मेरी बिगड़ी के बनाने में तकल्लुफ क्या है। बढ़ावा या ना बढ़ावा नहीं, तकल्लुफ क्या है। आपको सैकड़ों अंदाज़े करम आते हैं, अंदाज़े करम अरे अंदाज़े करम आते हैं। आपको सैकड़ों हवा पर मुर्गों को, परिंदों को कभी किसी ने उड़ना सिखाया? हवा को चलने का कभी किसी ने दर्श दिया? समुंदर पर बतख को, मछली को तैरने का कभी किसी ने दर्श उसको दिया? और आपको करम और रहमत करने का दर्श कौन दे सकता है या रहमत लिल आलमीन? आपको सैकड़ों अंदाज़े करम आते हैं, आपको सैकड़ों अंदाज़े करम आते हैं, आपको सैकड़ों अंदाज़े मेरी बिगड़ी के बनाने में तकल्लुफ क्या है। हुजूर आपको सैकड़ों अंदाज़े करम हुजूर आपको सैकड़ों अंदाज़े करम आपके लिए अल्लाह ने कहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आपको सैकड़ों अंदाज़े करम, जितने आलम हैं कायनात में, जितने आलम हैं, हर के लिए, हर चीज के लिए नया अंदाज है, रहमत का नया अंदाज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, उसको रुबूबियत के करोड़ों और पद्मों और इससे ज्यादा अनगिनत अंदाजे रुबूबियत आते हैं। अल्लाह ने अपने लिए कहा रब्बुल आलमीन और आपके लिए कहा रहमतल लिल आलमीन। इसलिए वहां भी आलमीन है, यहां भी आलमीन है, वहां रुबूबियत है, यहां रहमत है। तो जहां रुबूबियत का कोई शुमार नहीं है, यहां आपकी रहमत का शुमार नहीं है। इसलिए कहने वाले ने सही कहा कि आपको सैकड़ों अंदाज़े करम हसन से बसरा, बिलाल अज हबश, सुहैब अज रूम। हसन कहां से आए? बसरा से। बिलाल कहां से आया? हबश से। और सुहैब कहां से आए? रूम से। आपको सैकड़ों अंदाज़े करम आते हैं, आपको सैकड़ों
आपसे लेने के लिए सवाली चाहिए, आपको सैकड़ों अंदाजे करम आते हैं। कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, आपको सैकड़ों अंदाजे करम आपको सैकड़ों अंदाजे। हलीमा गोद में लेकर हुजूर से बोली, आपको सैकड़ों अंदाजे करम आते हैं, आपको सैकड़ों। कभी बहला दिया मुझको, कभी सरमस्तियां दे दी, मेरे साकी का अंदाज़े नजर यूं भी है और यूं भी, आपको सैकड़ों अंदाज़े करम आते हैं, आपको। तो बात ये तो हुजूर का अपना फैज़ान है, मेरा जहन मदीने की तरफ चला गया। अब मैं अर्ज कर रहा हूं कि वो तकल्लुफ के लफ्ज से बगैर तकल्लुफ ये बात निकल आई। हालांकि तकल्लुफ का लफ्ज ये तकादा करता है कि यहां से तकल्लुफ के बगैर कोई बात नहीं निकल सकती, मगर ये बगैर तकल्लुफ के निकल आई, क्योंकि बात वही होती है जिसमें तकल्लुफ ना हो। ऐज़ौक़ तकल्लुफ में है तकलीफ सरासर, आराम से वो हैं जो तकल्लुफ नहीं करते। और बेगाना रा बरस में तकल्लुफ कुनंद दोस्त, जाए के दोस्ती तकल्लुफ ची हाजतस्त। नया आदमी हो तो उससे तकल्लुफ बरता जाता है ताकि वो मुतासिर हो। जहां पुरानी दोस्ती हो वहां तकल्लुफ नहीं किया जाता, घर की बात होती है वहां। तो मैंने कहा कि ये तसय्युद, तनफ्फुस, तसय्युद, जोरी सैयद बनना। सैयद है कोई नहीं, जोरी जबरदस्ती ते बंदे नहीं होनी मस्ती, ते विचू कोई ना हुई हस्ती, ते एवें हर पासे जबरदस्ती। ते इंज तक कोई नहीं मनना, इंज तक कोई नहीं मनना जबरदस्ती। कोई सईदा दी आदत भी होवे ना विच, कोई गल भी तो होवे ना, अखलाके मुहम्मदी भी होवे, खुलके हसनी भी होवे। सैयद ना मैं ना पता कि मैं कई बारी बयान करना होना, ये तो क्या करो मीटर जेड़ा सब तू ज्यादा मखलूक ने जुल्म सहवे, उठाओ लिसानुल अरब। सिर्फ शेरा मैं नहीं आया, जिस समत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए अल्लाह ने फजल नाल, ऐसी गल नहीं। मैं दस रहा कि मैं लिसानुल अरब की तरफ मुतवज्जे कर रहा। अरब का सब तो बड़ा लुगत लिख रहे हैं कि सैयद किसू कहते हैं जेड़ा कौम दे जुल्म सितम सहवे, तुमता जफा कशियां सारियां करे, उठावे मेणे लान तान ये वो सब बर्दाश्त करे खंदा पेशानी नाल। फरमाया हुआ सैयदुन, वो सरदार है, उस पर इस लफ्ज के का इतलाक किया जाता है। मुसद्दिक़म बिकलिमतिन मिनल्लाह सय्यदम व हसूरम व नबिय्यम मिनस सालिहीन, यहया अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल हुआ। तो ये मीटर रखो ते सईदा चेक करो, समझ आई? ते ए सईदा चेक करो कि सैयद केड़े ने। खाली बड़िया बुजुर्गों ने कार जमने नाल बंदा सैयद नहीं बनना, सईदा वाली आदतां भी पैदा करो। जुल्म सहते हैं कुछ नहीं कहते, अहले दिल बेजबान होते हैं। इमाम हसन वेख जेड़ा सैयदाना सरदार है, फिर इमाम हसन ने नाने वेख जेड़ा सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन है। मक्के नी जिंदगी वेख ते सरकार ना सबर वेख ते अखलाक वेख। ते खाली लफज उत्ते सैयद लाने नाल बंदा खानदान ना बन बनना, ये सैयद नहीं।
ये जे तो पूरा असा ना गोला भरया है। समझ आई? सैयद मेर अली शाह सैयद किसी गुणा नाल होया, किसी गल नाल बनया सैयद। समझ आई? सारा मुल्क भरया सैयदा नाल। गिलानी सैयद, कई तूफानी सैयद, कई नागहानी सैयद। है जी, अचानक बन गया नागहानी सैयद, कई तूफानी बारिश पै गई, मल्ला पूरा सैयद हो गया। ते जनाब जिसले अखलाक देखो, वमा यनफउल अस्लो बिन हाशिमिन, वमा यनफउल अस्लो मिन हाशिमिन, वमा यनफउल अस्लो मिन हाशिमिन, इज़ा कानतिन नफ्सो मिन बाहिला, इज़ा कानतिन नफ्सो मिन बाहिला। हाँ, अब्दुल गफूर हज़ारवी याद आ गया, मरहूम। आना बाला कौम केड़ी है जेड़ी अरब विच 13 तू हड्डियां चा के मिखा कढ़ के बाहर खानी, मिखा कढ़ के उसा बाहला। वो भी कुरैश नहीं, एक गोत है, गोत है। ये पढ़ो लिसान और बड़िया किताबा तारीखियां पढ़ो, कोई गल इंशाअल्लाह कोलू ना आखसा, अंदाज मैंने चस्के नजर बन मिलना कई बारी, लेकिन गल मैं पक्की करना। ताइयों तो दर्द पैना इन लोग, ताइयों तो वट पैने ना, ताइयों तो कुलंज पै इन्होंने सुन के। गल्लां सच्चियां ना ते गल्लां पक्कियां भी। ते मैं जड़ा इतराज करती, मैं गल कट के दे सा, ऐसी गल नहीं, ये पता है सारे गल कट के देना है।